तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आज आप सबके बीच में पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर विषय में कुछ चर्चा करूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी वर्षों से लागू हैं। आज़ादी के बाद से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, लेकिन इसकी रूपरेखा जो तैयार हुई वो कैसे हुई, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। 1944 में मुंबई में, जो उस समय का बॉम्बे था, वहाँ कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत में एक नियोजित विकास की चर्चा की, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। उसके बाद विश्व में यदि हम देखें तो पहली बार पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने 1928 में लॉन्च की, जो सोवियत संघ के थे। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो असली शुरुआत हुई वो आज़ादी के बाद से 1951 से हुई, जब भारत में एक योजना आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री थे। आप सभी को बता दें, बजट दो प्रकार का होता है। एक होता है गैर योजना बजट और दूसरा होता है योजना बजट। योजना बजट जो होता है वो वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष संसद में पेश करते हैं और साल भर के जो खर्च होते हैं, खर्च और आमदनी का विवरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो योजना बजट होता है, इसमें अगले 5 वर्ष के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम बनाकर उसमें खर्च किया जाता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। योजना आयोग 2015 तक कार्यरत था। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग ही योजना आयोग का नया स्वरूप है। नीति आयोग ने 3 एजेंडे दिए थे, दस्तावेज, जिन्हें हम 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर्स मीडियम प्लान और 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, जो भारत में 1951 से लागू है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस पर आधारित थी। एक युवा शास्त्री था, अर्थशास्त्री, जिनका नाम था A.K. राज। उन्होंने कहा था कि भारत को धीरे धीरे विकास करना चाहिए अगले 2 दशक तक। तो भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, कृषि पर पूरा जोर दिया भारत ने। इस योजना में जो विकास दर थी वह 3.6% थी। इस योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन उपलब्ध कराया गया। बांध सिंचाई के लिए सरकार ने ज़्यादा जोर दिया और पूरी तरह से कृषि के लिए भूमि सुधार के कार्य इसी पंचवर्षीय योजना में किए गए। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें संरचनात्मक कार्यों के लिए सरकार ने जोर दिया। यह पीसी महालनोबिस योजना के नाम से भी जानी जाती है। सरकार ने इस योजना में उद्योगों का विकास किया, औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा जोर दिया। विकास की दर इस पंचवर्षीय योजना में 4.27% थी, जो कि अनुमानित से थोड़ी सी कम थी। हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 के बीच थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। सरकार ने गेहूं के उत्पादन को थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि भारत खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। राज्यों को कुछ बातों के लिए मनाया गया कि वो उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा अपने हाथ में ले लें, और उसमें सफलता भी मिली। पहली बार पंचायत चुनाव की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना में की गई। लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपको बता दें, ये फेल हो गई, क्योंकि इसमें विकास दर केवल 2.4% रह गई। उसके बाद से लगातार 3 वर्षों तक पंचवर्षीय योजना में ब्रेक लगाया गया, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी और पंचवर्षीय योजनाओं में ब्रेक लगाया गया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो विफलताएँ थी उनको समाप्त करने के लिए काफ़ी जोर दिया गया और एक फार्मूला ला गया जिसका नाम था गाडगिल फार्मूला। इंदिरा गांधी ने एक नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। सरकार ने प्रमुख जो कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किए थे
वो था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और पहली बार जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। हालांकि जो विकास दर थी उस समय 3.6% थी, जो कि अनुमान से बहुत ही कम थी, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले बढ़िया थी। अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 5वीं। इसमें भी इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी 1974 से 78 के बीच में। इस पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। लेकिन 1975 में आप जान रहे हैं एक आपातकाल लगा था और भारत में एक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं याद करने के लिए। एक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और सरकार ने मिनिमम नीड प्रोग्राम बनाया था, जो बुनियादी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। इस पंचवर्षीय योजना की विकास दर 4.8% थी, लेकिन 1977 में नई सरकार चुन कर आई, जिसे हम जनता सरकार कहते हैं, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। तो 78 से 80 के बीच की जो समय था उसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं, क्योंकि जब 5वीं पंचवर्षीय योजना खारिज कर दी गई और उसके बाद जब 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया और 1 वर्ष के लिए योजना बनाई। 1 वर्ष के लिए एक योजना बनाई जिसे हम रोलिंग प्लान कहा जाता है। और उसके बाद 1980 से 85 तक 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 6ठी पंचवर्षीय योजना यह खास करके नेहरू का जो समाजवादी विचारधारा थी, जो उनका ढांचा था, वो समाप्त करके पहली बार उदारीकरण की नीति लागू की गई। मूल्य नियंत्रण कानून लागू किया गया, जैसा कि आप जानते हैं 1984 में। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण नियोजन जैसे कार्यक्रम लागू किए गए। पहली बार यहाँ पर एक नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, इसी पंचवर्षीय योजना में। और इसका फ़ायदा भी हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में भारत का विकास दर 5.7% था, अर्थात ये सफल थी। अनुमान से 0.5% बहुत ज़्यादा थी। इसकी बात करते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, जैसा आप जानते हैं 1984 में, और उसके पश्चात राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1985 से 1990 के बीच में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका नेतृत्व राजीव गांधी ने किया था। और राजीव गांधी ने, जैसा कि वो एक पढ़े लिखे युवा थे, एक पायलट थे, उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग किया और औद्योगिक उत्पादकता के सुधार में जोर दिया। उन्होंने आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन, ये जो है इस पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण पहलू थे। सरकार ने गरीब विरोधी कार्यक्रम चलाए और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया। चूँकि ये अमेरिका से रिटर्न थे तो इनकी अधिकतर कोशिश थी कि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बने, और जिस पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए भारत ने 6.01 का विकास दर हासिल किया, जो कि अब तक की योजनाओं का सबसे अधिक विकास दर था, जो था हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना को केवल 90 से 92 के बीच में माना गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1992 में भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को भारत ने, LPG जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए LPG को लागू किया और भारत एक नए आर्थिक मॉडल के रूप में 1992 के बाद आया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में जो हम मानते हैं, उसमें उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और भारत दुनिया के बाजार में पदार्पित हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण,
गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यटन का प्रबंधन, मानव संसाधन विकास इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया। विकेंद्रीकरण जो है अपनाया गया और पंचायत और नगर पालिकाओं को विकेंद्रीकरण में शामिल करने पर जोर दिया गया और नतीजा यह हुआ कि इस पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी वो 6.8 पिछली पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा थी। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, पूर्ण बहुमत 1997 से 2002 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह पंचवर्षीय योजना चली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पेशकश की। विकास और लोगों की जीवन की गुणवत्ता को के बीच में संतुलन बनाने का काम जो है इस पंचवर्षीय योजना में की गई। आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ कार्यक्रम लागू किए। सभी गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर थी वह 6.8% रही, जो कि पिछली पंचवर्षीय योजना की तरह ही था। तो इसे हम एक सफल पंचवर्षीय योजना ही कहेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में, इसमें भी समावेशी और समान विकास लक्ष्य रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जो जीडीपी थे उसको 8% तक ले जाना और भारत की गरीबी को 50% से कम करना, 8 करोड़ लोगों को रोजगार देना, इस प्रकार के लक्ष्य रखे गए थे। लेकिन जो विकास दर थी वह 8 से कम रह करके 7.6 तक रही, जो कि अब तक की सबसे सर्वाधिक थी। भारत ने अच्छी विकास दर हासिल की। 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना आई और इस पंचवर्षीय योजना में पुनः कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, IITs की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। 2009 में एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और जिसे लागू किया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया देश में और इस तरह से भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाया। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह इस योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख लिया गया और योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई है। नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक बना। तो इस तरह से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से जाना, समझा। मैं समझता हूँ कि आप सभी मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। वीडियो को सुनने के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और शेयर्स भी करना ना भूलें। धन्यवाद।